ठीक है बेटा। बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था काउंटिंग के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। आज हम करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन। पहले परम्यूटेशंस को देख लो बेटा। बच्चे मैंने कहा था परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, तो वर्ड मेकिंग, नंबर मेकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, क्यू में खड़ा होना एंड सो ऑन। जहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करेगा वहाँ परम्यूटेशन लगेगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो बच्चे हमारे पास एक वर्ड है मंडे। कहते हैं मंडे के अल्फ़ाबेट्स में से 4 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करो और बताओ कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 6। मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 4। क्योंकि वर्ड मेकिंग का क्वेश्चन है, ऑर्डर मैटर कर रहा है तो परम्यूटेशन लगेगा। ठीक है, तो 6p4, 6p4 का फॉर्मूला क्या होगा, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो इट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, 6 5 द 30, 34 द 120, 123 द 360। तो बेटा 360 वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं। ठीक है, अब कल को कोई कहता है कि सर मंडे के 6 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने हैं तो 6p6। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, NPN होता है n फैक्टोरियल। बच्चे कहेंगे कैसे, देखो फॉर्मूला हुआ n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। बच्चे याद रखना 0 फैक्टोरियल इज़ 1, 0 फैक्टोरियल इज़ 1। तो कभी भी n और r सेम हो तो NPN क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो इट विल बी 6 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई होगी। मान लो कल को एक और वर्ड आता है और वो वर्ड है मिसिसिपी। ठीक है, वो कहता है सारे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करो और बताओ विद और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड्स बनेंगे। पहले गिन लेते हैं अल्फ़ाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो 11p11 मतलब 11 फैक्टोरियल। पर बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स ना रिपीट करें। जैसे इसी को देखो मिसिसिपी में, अगर इस वाले एस को मैं इस वाले एस से इंटरचेंज कर दूँ क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, वर्ड तो वही बन रहा है, बट काउंटिंग के टाइम पे वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो जब जितने अल्फ़ाबेट रिपीट करते हैं उनकी वजह से कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा काउंट हो जाते हैं। तो उनको कम करने के लिए आप देखो एस कितनी बार है, 4 बार, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। आई कितनी बार है, 4 बार, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। पी कितनी बार है, 2 बार, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है तो उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ड्स 2 2 3 3 4 4 बार काउंट हो गए हैं उस इफेक्ट को हटाया जा सके। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। आगे चलें। अब देखो बेटा ज़रा, ये हो गया मिसिसिपी। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो कल को कोई क्वेश्चन आ जाता है, कहता है सर एक वर्ड है फेवरेट। कहता है पंकज सर ऐसे वर्ड्स बनाओ जिसमें सारे वोवल से एक साथ आए। वो तो आने यार, मैं सारे वोवल एक साथ लाने हैं। मैंने क्या कि एक डब्बा बनाया, उनमें सारे वोवल डाल दिए, ए ई आई ओ यू। इसके अंदर 5 अल्फ़ाबेट, 5 वोवल्स आ रहे हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब इसको मैंने एक अल्फ़ाबेट माना। ठीक है, इस पूरे को मैंने एक अल्फ़ाबेट माना, तो इसको मैं पूरे को एक यूनिट काउंट करूँगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और एक अल्फ़ाबेट क्या है, 5।
तो 5 अल्फ़ाबेट से कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। 1 2 3 4 5, इनमें कोई रिपीट कर रहा है? नहीं। ठीक है जी, 5 फैक्टोरियल हो गए। अब इसमें ना एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताता हूँ भैया। इस बॉक्स के अंदर मैंने ऐसे डाले AEIOU, हो सकता है कोई पहले EAIOU डाल दे, मतलब इन बॉक्स के अंदर भी इनका प्लेस चेंज हो सकता है, आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो बॉक्स में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 5। तो 5 आपस में कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल से। देखो जी, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। पहला 5 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स थे, और अगला 5 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि जिस बॉक्स में मैंने इन सारे वोवल्स को रखा है वो आपस में जगह चेंज कर सकते हैं बॉक्स के अंदर, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये हमारा टोटल आंसर होगा जिसमें सारे वोवल्स टुगेदर आ रहे हैं। और देखो लिखने का तरीका तो ये है कि ना आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर AEIOU एज वन अल्फ़ाबेट, नाउ वी हैव 5 अल्फ़ाबेट्स, तो टोटल वर्ड दैट कैन बी फाउंड बाय दीज 5 अल्फ़ाबेट्स इज 5 फैक्टोरियल, बट AEIOU interchange their places in 5 factorial ways, तो टोटल वर्ड्स इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इतनी अंग्रेजी तो बेटा आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये चीज़ भी समझ आ गई। एक हमने बताया कितनी चॉइसेस होती हैं, जिसमें नंबर रिपीट, कोई अल्फ़ाबेट रिपीट करता है या किसी को एक साथ रखना है तो कैसे करना है। आगे चलते हैं बेटा, देखो ज़रा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुछ नंबर सीख लिए कि भैया इस तरीके से हो सकता है। देखो कुछ चीज़ें और हैं इसी के अंदर। ठीक है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके से आते हैं मैं समझा देता हूँ। वो कहता है 4 लड़के हैं, 3 लड़कियाँ हैं, एक सिंगल लाइन में बिठाना है, और इस तरीके से बिठाना है कि कोई भी 2 लड़कियाँ एक साथ ना बैठें, कोई भी 2 लड़कियाँ एक साथ ना बैठें। अब देखो सिंपल सी बात है यार, आप कैसे भी बिठा दो। मान लो मैंने लड़कों को ये जगह दे दी, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब मुझे लड़कियों को बिठाना है। लड़कियां कहाँ कहाँ बैठ सकती हैं? ऐसे मैंने 4 लड़के बिठा दिए, कोई 2 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए, तो लड़की यहाँ बैठ सकती है, पहले वाली यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है, यहाँ बैठ सकती है और यहाँ बैठ सकती है। तो कितनी प्लेसेस हो गई? 1 2 3 4 5, 5 जगह हैं। लड़कियां हैं कितनी? 3, तो 5 में से 3 जगह चुननी, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो 5P3। ठीक है, ये तो लड़कियों का अरेंजमेंट हुआ। पर ये जो 4 लड़के मैंने बिठाए हैं आपस में भी तो जगह चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल्स वे से। तो टोटल आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है, पहले हमने लड़कियों को बिठाया, लड़कियों के लिए 5 जगह थी जहाँ पे कोई भी लड़की साथ नहीं बैठेगी। इन 5 जगह पे बिठाएंगे तो कभी भी साथ नहीं बैठेगी, तो 5P3 हुआ। अब लड़के कितने रह गए? 4, चारों को मैंने बिठाया था, 4 आपस में तो जगह चेंज कर ही सकते हैं, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ आई? ठीक है बच्चे, और देखो और भी कई तरीके होते हैं भाई। स्कूल के बाहर 2 कैब खड़ी थी, कैब नंबर 1, कैब नंबर 2। एक है ब्लैक कलर की, एक है पिंक कलर की। ठीक है, स्कूल में से छुट्टी हुई, इन दोनों कैब में मिलाकर टोटल 11 बच्चे जाते हैं, 11 स्टूडेंट्स। उन 11 में से 3 लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर हैं। ठीक है, और बाकी एम ही हैं, नॉर्मल दोस्त हैं। इस कैब में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है? 1 2 3, आगे 3 बच्चे बैठ सकते हैं, पीछे 4, आगे 3 पीछे 4। ठीक है, अब शर्त ये है, ये लड़कियां बड़ी ज़िद्दी हैं, कहती हैं बैठेंगी तो साथ बैठेंगी और बैठेंगी पीछे वाली सीट पे। ठीक है, तो बताओ कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं? देखो सबसे पहले 3 लड़कियां यहाँ आके खड़ी हो गई। ठीक है, तीनों दोस्त हैं। ठीक है, अब इनके भी नखरे अलग हैं। ये कहती हैं इस कैब में जाएं या इस कैब में जाएं, तो भैया आते इनके पास 2 चॉइसेस हो गई, कैब नंबर 1 या कैब नंबर 2। मान लो इनमें से इन्होंने कोई भी कैब चुन ली, मान लो फॉर टाइमिंग ये वाली चुन ली, अभी फॉर टाइमिंग मान लेते हैं।
अब कह रही पीछे वाली सीट पे बैठेंगे और तीनों साथ बैठेंगी, हो सकता है वो इन तीनों पे बैठे या हो सकता है वो इन तीनों पे बैठे, मतलब 1 2 3 इस पे बैठ सकती हैं या फिर 1 2 3 ऐसे बैठ सकती हैं। तो अभी भी 2 अरेंजमेंट हो गई कि भैया इस तरफ इस एंड से बैठें या इस एंड से बैठें। ठीक है, अब बैठने के बाद ये तीनों आपस में जगह चेंज कर सकती हैं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल से। ठीक है जी, अब इन लड़कियों को मैंने बिठा दिया क्योंकि इनके चौंचले ज़्यादा थे। ठीक है, अब बच्चे कितने बचे, 8। सीटें कितनी बची बेटा, 14 सीटें थी, 3 सीटें ले ली गई हैं, तो 11 सीटें बची। 11 में 8 बच्चे बिठाने हैं, 11p8। परम्यूटेशन का ही तो क्वेश्चन है ना। तो ये हो गया 4 × 3 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 - 8 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके आगे पीछे की अंग्रेजी बेटा थोड़ी आपको बना के लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 गर्ल्स हैव 2 चॉइसेस, ईदर दे सिट इन कैब 1 और इन कैब 2। फिर उसके बाद देन दे हैव 2 अरेंजमेंट, ईदर दे सिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड। नाउ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस बाय 3 फैक्टोरियल। नाउ वी हैव 11 सीट एंड 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग इज 11p8। तो टोटल क्या हो गया, 2 × 2 × 3 फैक्टोरियल इंटू 11p8। तो इतनी अंग्रेजी लिख देना भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीज़ समझ आई, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों लग रहा होगा, कई आएंगे जिसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन लग रहा होगा। तो मैंने तुम्हें परमुटेशन का ना थोड़ा सा बेसिक सा रूल बताया है। ठीक है, जब तुम इतने परमुटेशन के क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, तभी हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें दोनों यूज़ हो रहे हैं वो करेंगे। अभी सिर्फ मैं ये छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको परमुटेशन का आइडिया हो जाए। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आगे के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।